वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और आप देख चुके हैं मास्टर फ्रेम में एक बड़ी खतरनाक, कामयाब, मशहूर, मकबूल सेलिब्रिटी ने हमें सेट पर ज्वाइन कर लिया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और रिसेंटली दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद करके आए हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा प्यार आ रहा है इस वक्त अदनान टीपू साहब पे, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सेट पे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसा वेलकम सर देखिए आम जगह पे नहीं मिलता। नहीं सर, ये आप चूंकि अल्लाह को खुश रखे। थैंक आई यू। लव यू टू सर। अच्छा, वैसे हम इस बात के लिए माजरत करते हैं कि अब रात में बहुत देर से सोए हैं और हमने आपको सुबह सुबह उठा दिया है। वो तकलीफ की माफी, माफी मुश्किल फिर भी माफी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। ये इन फ्लेम्स सफर कैसा रहा इन फ्लेम्स का? और आई थिंक सो हॉरर मूवी है ना ये? इट्स जस्ट सेड इट हैज पेंटेड लाइक दैट। इट्स मोर देन दैट। इसमें बड़े सोशल इश्यूज हैं। जब आप हमारे मुआशरे में किसी भी औरत का अकेले जीना या औरतों का अकेले जीना बड़ी मुश्किल बात है। आपके अपने ही सबसे पहले आपको शिकार करने आते हैं। आप जब अकेले होते हैं, आपका कोई वाली वारिस नहीं होता है, तो जो जो मुआशरा आपके साथ करता है हम इस इंटरव्यू में नहीं कह सकते, बट दैट व्हाट दिस फिल्म सेज। और लेकिन इस फिल्म के थ्रू वी मेड अ वुमन हीरो, नॉट उसको मजलूमियत का, जैसे कि हमारे अक्सर ड्रामाज में होता है कि आप उसको मजलूमियत का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन उसको हीरो नहीं बनाते। दैट शी कैन आल्सो फाइट, बट इन दिस इन फ्लेम्स द गर्ल्स विन। क्लिक आपको इसी चीज़ ने किया तो आपने स्क्रिप्ट साइन किया? नहीं, मैंने आई ट्रस्टेड ज़रार खान। मैंने उसके साथ पहले भी फिल्म की हुई थी स्ट्रे डॉग्स, एंड मुझे आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम। उसको पता है वो क्या चाहता है, उसकी क्लैरिटी रियली, मुझे उसकी क्लैरिटी बहुत पसंद है, क्योंकि उसको पता है उसने कहाँ तक लेना, वो कहाँ तक जाना चाहता है। वो कहेगा नहीं टीपू साहब इतना नहीं, इतना। वो मुझे हमेशा टीपू साहब कहता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई मीन दैट ही इज़ वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स। और जो लोग इस वक्त इन फिल्म्स देखना चाहें वो कैसे देखें टीपू साहब? सर क्या कहते हैं, ये तो प्रोड्यूसर कहीं पे बेचेंगे। पाकिस्तान में अगर लगती है सर, तो मैं आपको खुद क्या कहते हैं, इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हो। जी नहीं सर, अभी नहीं। तो जब पाकिस्तान में आएगी सर, मैं आपको खुद जो है इनवाइट करूंगा सर। जतोई साहब, मैं क्या कहते हैं आपको पास दूंगा, इंक्लूडिंग सैरिश। आप प्लीज़ ज़रूर आएगा सर। ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल पे जब आप गए, वैसे तो टीपू भाई की बेगम साथ ही थी, तो वो मैं अभी बात करती हूँ, गोरी बोरी घेर ना ले, तो बेगम हमेशा साथ रहती हैं। तो सोचा कि अकेला जाऊँ या फिर जाना था बेगम के साथ ही? नहीं यार, मैं हमेशा क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ पार्टनर्स जो होते हैं ना, पार्टनर्स। और चक्कर सारा ये है कि वो एक, आप समझ लें कि हमारा ये, जब से मैं काम कर रहा हूँ, दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, जिसमें हमने खुल के जिया है। ओहो, मजा आ हमने गया। पार्टी की है, हमने पार्टी, वी रियली पार्टी। बताएंगे कैसे? यार यहाँ पे कैसे बता सकते हैं? मतलब पब शब चले गए थे? नहीं, पब शब नहीं गए हम, बट मेरी तो कमजोरी बीच है। माशाल्लाह। मैं जाता हूँ बीच पे, आराम से बैठ जाता हूँ, एंड वी गाइस वर एट बीच, और बहुत ज़्यादा हमने बीच पे टाइम गुजारा। फिर हम लोग नॉर्वे भी गए, क्या कहते हैं, फ्रांस में पेरिस गए, पेरिस गए। ईफल टावर देखा होगा। लोगों ने यहाँ तक लिख दिया भाइयों, अब राह में कह रहे अबे बैरियर टाउन से होके आ रहा है। कांस, हाउ वाज कांस? जब आप खड़े हुए थे, आपकी तस्वीर पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई, सब ने उसको सराहा, अप्रिशिएट किया, प्यार भेजा आपकी तरफ। टीपू साहब, हाउ वाज इट? पहले तो मैं उन सब लोगों का आपके चैनल के बेहाफ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच, द वे यू लव्ड मी, स्पेशली माई इंडस्ट्री। इट्स पूरी पाकिस्तान, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट। यार वो ऐसा जो तो ये सब एक्सपीरियंस है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब आपको आपके काम की, मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपने लोगों को भी यही कहता हूँ, हम इतने कंजूस क्यों हैं? अगर आप जतोई साहब, जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ बड़ी पसंद आई है। मैं अगर कह दूँ कि यार जतोई साहब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? भाई हम क्यों इस तरह क्या कहते हम करते हैं? टांगे खींचने के ज्यादा माहिर हैं। तो जब 2 मिनट की सर क्लैप मिलती है ना आपको, ओहो, जिनको आप जानते तक नहीं। और जब जिस दिन हम रूफ टॉप पे थे, जब हमारी पहले दिन मीटिंग थी, क्या कहते हैं, सारी दुनिया के वो लोग आए थे, सब दुनिया से लोग आए हुए थे, एंड वी वर मीटिंग डिफरेंट पीपल। मैं उनसे मिल रहा हूँ, जानता भी नहीं हूँ। दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज ब्यूटीफुल। और जब तालियां बजियां, फिर द वे पीपल रिसीव्ड अवर फिल्म। अब ये चक्कर है कि मैं और अनुराग कश्यप
गले लग के रो रहे थे इस तरह। वाओ, जब वो क्लैप हुई, उसको भी वो फिल्म उसी तरह हिट की, मुझे भी इसी तरह फिल्म हिट की। आई हैव 4 daughters माशाल्लाह और इट वाज अबाउट ए डॉटर। माशाल्लाह। तो और आप सबसे बड़ी बात, आपने एक डॉटर को हीरो दिखाया, मजलूम ना दिखाया, जो हाँ। अल्लाह का शुक्र है, सर- अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखें, खुदा ने आज तक उसको हमकी हालत नहीं बदली, वो ना जिसको अपनी हालत बदलने का खुद किया। पॉइंट इज़ दैट सर, जो थिंक टैंक है हमारा, दे नीड टू सिट टुगेदर। लेकिन हर बंदा, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, उनको ये नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी यू लिविंग। जब चले जाओगे तो क्या याद करोगे? कोई नहीं याद रखेगा तुमने 200 करोड़ बनाए थे। हाँ, ये ज़रूर याद रखेगा कि तुमने ये बनाया था, ये रोड। शेर शाह सूरी को जीटी रोड की वजह से आज भी याद किया जाता है। या आगरा, शाहजहां, एफल टावर को आप देखें, आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, ये कैसे बना यार? हाउ कैन बी इट पॉसिबल? यू रिमेंबर दैट पीपल, उनकी बिल्डिंग्स देखें, उनका कल्चर देखें। सो आप कैसे याद रहना चाहते हो? आपने 600 करोड़ बनाए थे, नहीं कोई याद रखेगा। आपने मोहल्ले में एक टूटी या नलका लगा दो, लोग याद रखेंगे। सही बात है। अच्छा, इन फ्लेम्स की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा एक वाकया, इवेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? यार वो इतनी, क्योंकि हम फोकस थे। शूट वैसे कहाँ कहाँ हुआ इसका? कराची में हुआ। अच्छा, हम लोग मेरे ख्याल है फेडरल बी एरिया में शूट कर रहे थे और बकरा ईद थी और सबको थक चुके थे और क्या कहते, लेकिन जो हमारे लोग खड़े होते हैं, वो लोग हैं बीच बीच में कोई ना कोई आके अपना चल रहा था। उनको 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 पता, लोगों को पता चल रहा था कि हम क्या कहते हैं ना, वो हो रहे हैं, जिच हो रहे हैं, या हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको हमारी तकलीफ में मज़ा आ रहा था। तो अच्छा। बाद लोगों को ये भी याद होता है ना कि आपकी वो तकलीफ, पेन को भी इंजॉय करते हैं। उन्होंने हमारी पेन को काफ़ी इंजॉय किया, तो वो मैंने कहा। अदनान में हमारे यहाँ स्कूलों में होता है ना, एक बच्चा गिरता है तो सारे बच्चे हंसना शुरू हो जाते हैं, उनको बड़ा एंटरटेनमेंट मिलती है। और सैडली उन बच्चों को सिखाना चाहिए कि हंसो मत। हाँ, मुझे बड़ी समझ तकलीफ होती थी, तो मैं हमेशा अपनी वालदा से भी ये सवाल करता कि केले के छिलके से अगर कोई फिसला है तो उसको तो दर्द होती होगी, Yes. क्योंकि मैं खुद एक मरतबा फिसला दूँ और जिस तरह से बंदा गिरता है यस, तो आपको तकलीफ होती है। तो मैं कहा ये हंसते क्यों है? सो इट्स ए सैड रियलिटी। सर, वो ना कल्ट से साथ साथ कल्ट कल्चर बन जाता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वुड नीड टू रिवाइज, वुड नीड टू फिक्स देम राइट। अदनान भाई, अच्छा ये बताइए, अदनान साहब के हमारे शो में अभी थोड़े दिनों पहले फैसल गाजी भी आए थे, अयाज खान साहब भी आए थे, और हम ह्यूमर की बात कर रहे थे बड़ा कि यार तंज़ो मिज़ाह गायब सा हो गया है। और आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत ह्यूमर पे काम किया है, बहुत तंज़ो मिज़ाह पे काम किया है। क्या आप कोई 50-50 का 100-100 आएगा, कोई नई चीज़ आएगी? क्योंकि अब ह्यूमर की हमें सख्त ज़रूरत है और कोई बना ही नहीं पा रहा। सर, आपने जिन जिन चीज़ों की भी बात की ना, दैट वाज सेंसिबल ह्यूमर, दैट वाज ह्यूमर विद इनलाइटमेंट, यस, वो ख़त्म हुआ है। ह्यूमर तो चल रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, उसमें चल रहा होगा। उस लेवल का नहीं है। वो सर, ज़ूम वो वाले नहीं- बातें। वो इनलाइटमेंट नहीं है। देखिए, अगर आप आंगन टेढ़ा देखते थे, सोना चांदी देखते थे, आप अलिफ नून देखते थे, आप 50-50 देखते थे, तो दैट वाज सेइंग यू समथिंग इन ह्यूमर। आप अनवर मकसूद साहब की बात सुनते हैं वो अब भी मजा आता है वो तो जब वो आपको सोचने में मजबूर करती है। बाकी जो आजकल का ह्यूमर चल रहा है, वो आपने अभी खुद ही कह दिया कि वो जूम नहीं बात है। सही कह रहे हैं। तो दैट शोज द इंटेलेक्ट ऑफ आवर नेशंस एज। अच्छा, Writers एक उस चीज़ की level मैं के यहाँ नहीं। तारीफ करना ज़रूरी समझता हूँ, बहुत सारे अदाकार देखे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ देखे, पूरी इंडस्ट्री में तकरीबन जितने बड़े लोग हैं सबसे मुलाकातें हुई, लेकिन जितने हम्बल टीपू भाई हैं मैं नहीं समझता कोई और ये है। मैं भी हमेशा कहूँगी। ज़मीन के करीब, बिल्कुल। हकीकत सच्चाई से नज़दीक, ना लालच ना हवस, Very down to सफ़ेद earth। पोशी के ख्वाहिशमंद। माशाल्लाह से मैं सर आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप ज़मीन के करीब रहे, आसमानों की तरफ ना गए। सर, जाने ही जमीन में है तो फिर क्या की रोल है? इसमें मेरे ख्याल से आपके बाप दादा का बड़ा किरदार है, उनकी परवरिश का आपकी वालदा का किरदार है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, बल्कि आप जो कहना चाह रहे थे आप कहिए, नहीं, आप नहीं, वालिदा पहले- के पहले हवाले आप- से। नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी माशाल्लाह आपकी 4 बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम भी आपकी माशाल्लाह, अभी भाभी को मैं ऑन एयर ही कहती हूँ, भाई आपने जितना वेट रिड्यूस किया है ना, जितनी माशाल्लाह स्मार्ट आप लग रही हैं, ज़बरदस्त। तो कैसा आपको फील हुआ जब बेगम के साथ आप गए? और सर, बहुत ही आला। देखिए, मेरा ये ख्वाब था कि हम साथ दुनिया मिलके देखें, लेकिन बाद में आपकी चीज़ें ऐसी बन नहीं रही होती, लेकिन अल्लाह ने ये मौका दिया
बल्कि मैं तो नहीं जा रहा था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। बेगम के साथ नहीं जा रहे थे? नहीं, जा ही नहीं रहा था, अच्छा। कहाँ से नहीं जा रहा था, मेरी अपनी मसरूफियत या दूसरी तीसरे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो माई वाइफ फोर्स मी, दिस ए बिग अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो, यू शुड गो, यू शुड गो। एंड और जब जो अब हुआ है जाने के बाद, दैट हैज चेंज माई लाइफ। तो थैंक यू हाजरा, थैंक यू। और बताएं, मोबाइल वगैरह चेक करती हैं आपका? शदीद वो बेगम है भाई, वो मालिक है, वो नहीं चेक करिए, उन्हें मेरा मोबाइल खुला होता है, मेरा कभी मोबाइल कोई ऐसी हरकत ही नहीं की या पकड़े नहीं गई, ये भी बता नहीं दें। नहीं मोबाइल खुला होता है। देखो, जन्नत और दोज़ख में एक कदम का फासला है, बिल्कुल ज़्यादा दूर का नहीं है फासला। मैं खाली अपनी बेगम को जवाब दे रही हूँ, मेरी 4 बेटियाँ हैं, माशाअल्लाह। मेरी माँ है, मेरी एक फैमिली है यार। और वट एवर आई हैव डन। अगर मोहब्बत में और इबादत में जो है ना, वो शराकत गुनाह है, वाह गुनाह कितनी प्यारी बात की है। अल्लाह करे तमाम मर्दों की सोच ऐसी ही हो जाए जिनकी खराब है। क्यों मेरे सारे मर्दों को दुश्मन बना रही हो? वो जो कितने करे हैं। अल्लाह अकबर, ये वो मर्द है जिनका दिल चाहता है लेकिन मजबूर है बेचारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। मजबूर कोई नहीं होता इस उम्र में आके ना, जब जिस उम्र में हम बैठे, कोई मजबूर नहीं होता, ये चॉइस है। ये मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। बंदा हर वक्त शैतान के निशाने पे। अच्छा, वैसे वाकई ये मैंने अक्सर मर्दों से सुना है, वो कहते हैं अल्लाह ने बचाया हुआ है, हाँ। उसी के हम शुक्रगुजार हैं। वो देख, मैंने फिर क्या, मोहब्बत क्या है? अल्लाह ही है ना, नफरत क्या है? शैतान है। सही कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं, बंदा कोई भी कहे कि मैं बड़ा कुछ हूँ, नथिंग, वी आर नथिंग। हम कोई दावा नहीं कर सकते। जिस दिन आपने दावा किया ना, आप फारिग हो सही है। गए। अच्छा, जब कोई इस तरह का बड़ा इवेंट होता है, इसमें जब जाना होता है तो पता है पूरी दुनिया से स्टार्स आएंगे, इनसे मुलाकात होनी है, तो वार्डरोब को लेके बंदा बड़ा वो होता है कि यार पहन के क्या जाऊं। मेरे बस में नहीं था, बल्कि बेगम ने भी कहा तुम्हें ये करना चाहिए था। मैं धोती और कुर्ता पहनता, हाय हाय हाय, मजा आ जाता है। आए चिट्टी धोती, चिट्टा हाय, 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 कुर्ता, हाय। उत्ते बूरी चादर। ये क्यों आपने तुस्सा- बोला मेरे तुस्सा बस को- में नहीं था? ये क्यों बोला? वो यार क्या कहते हैं, वो बस टाइम नहीं, मेरे पास टाइम की बड़ी कीमत है। मैंने कह रहा मैं 11th आवर तक 50-50 था, जाऊं ना जाऊं। जाऊँ ना जाऊँ, बल्कि 75% मैं नहीं जा रहा था। तो मैं कि पेशावरी चप्पल, चिट्टी शलवार कमीज नहीं के नहीं नाल नहीं तुस्सा। नहीं ना ना ना, वो एक ऐसे की कहते तिल्ले वाली चप्पल होवे ओए भाई, होए होए होए। गोल्डन तिल्ले वाली, हत्थ दे बनी ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। लाड़ा नहीं जी, देखो चिट्टी धोती ते चिट्टा, वो तो जेडी होंदी कलरफुल चीज़ां होंदियां लाड़ी दी, कलरफुल चिट्टी धोती, चिट्टा लाचा ते बूरी चादर। शेर ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ 25-30 दिन दी, हाय, मुंह हाय, ਤੁਹਾਡਾ हाय। धोता भी ना होती जाएगा क्या और वहां जाके वो पहचानते ही ना, अंदर ही ना आने देते कि ये बंदा कोई और है। सर वो आपको पता जब बिल्ला होता है और लगा होता है, फिर आप जाते ही जाते हैं। लेकिन एक बार उनको पता चलता है कि यू नो आपको यू नीड टू रिप्रेजेंट योर कल्चर। जैसे अब हमारे पहले पठान भाई पहनते थे ये लंबे वाले शरारे, ऊपर वो कुल्ले। हमारे सिंधी बलोची भाई जो बड़े बड़े घेरे वाली शलवारें पहनते हैं, जो हमारे सिंधी भाई वो अजरक पहनते हैं। अब वो लगता है क्या कहते हैं, वो अजरक डे है, यू फॉरगॉटन योर कल्चर। और अजरक डे है, किसी दिन आएगा धोती डे है, किसी दिन आएगा टोपी डे है। होना चाहिए, धोती भी आपका होना चाहिए वैसे किसी दिन। एब्सोल्युटली सर, क्यों नहीं, why not? वो पूरी दुनिया ने अपना कल्चर जाके देखे किस तरह प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, वैसे मैं जाती तौर पर ना थोड़ा सा इख्तिलाफ करती हूँ, हवा चल जाए तो फिर खतरनाक है काम धोती वाला। बैकअप होना चाहिए कुछ। नहीं नहीं, हवा चले धोती बना रहते, डिपेंड करता है। जिसको धोती बांधनी आती, पाए तूफान भी आ जाए, वो धोती नहीं, और जिसको नहीं बांधनी आती वो फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं, फ्री टाइम कहाँ गुजारना पसंद करते हैं? घर में ही या घर के अलावा कहीं करते हैं तो बताएं। नहीं, घर में होता है, क्या कहते हैं, डेफिनेटली फ्री टाइम आप गुजारते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि जब आपको यू नीड टू हैव ए मी टाइम। सबसे अच्छा तो जैसे मुझे आई लव बीच, समंदर। अगर मुझे आप समंदर के सामने बिठा देंगे तो मैं 5-6 घंटे आराम से वहीं बैठे समंदर को देखे देखे गुजार सकता और हूँ। सोचता रहूंगा अपने बारे में। अपने बारे में नहीं, बस जो कुछ भी आएगा विल जस्ट लेट माई सेल्फ गो एंड वट एवर कम लेट। डिटॉक्स, सफाई हो जाती है अंदर की। बेशक समंदर भी अल्लाह ताला की शान है और उसको देखते हैं। काफ़ी सारे बुजुर्गों ने भी कहा कि समंदर को देखना इबादत है और यकीनन सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उसकी आवाज़, उसका हुस्न लाजवाब। वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप एक इनकलाब देखेंगे अदनान भाई? अल्लाह करे सर आए, दुनिया में तो आ चुका है। आप देखें ना कि पूरी दुनिया में आप नेटफ्लिक्स भी देखते हैं सर, आप अमेज़ॉन प्राइम भी देखते हैं, आप कैसे कैसे OTTs देख रहे हैं और कैसा कैसा काम हो रहा है। तो इनकलाब तभी आएगा जब सर हम वो कह सकें जो हम कहना चाहते हैं।
अल्लाह अकबर, यकीनन बहुत बड़ी बात कर दी आपने। कहते हैं, you didn't say anything in particular but you said it really well, माशाल्लाह से, क्योंकि आज़ादी नहीं है बोलने की सब कुछ। अगर सब कुछ बोलने की आज़ादी होती तो शायद सैरिश ये जवाब ना आता। आप बिल्कुल आज़ाद हैं सैरिश? मैं यहाँ कौन आज़ाद है दला? आप आज़ाद हैं? आई डोंट थिंक सो। आप बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि राइटर्स जो हमारे अब आजकल के हैं वो भी आज़ाद नहीं है। नहीं, वो भी आज़ाद नहीं, वो कैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। देखिए, राइटर को आप जैसा कहेंगे ऐसा नहीं है। लिखेगा। राइटर आपके पास अभी भी बड़े बड़े अच्छे राइटर हैं। ज़फ़र मेराज है, अली मोइन है, आपके पास है। आपने जिस तरह पे उनको आदि कर दिया है वो ऐसे ही करें। आप में से किसी ने देखा हो दिल ना उम्मीद तो नहीं है, उडारी देखा हो, वो भी राइटर्स ही है ना। आप में से क्या कहते हैं वो वाला प्ले क्या कहते हैं रकीब से देखा हो। ये वो कौन से राइटर्स हैं जिनको काम करने का मौका भी मिल रहा है और उनके लिखे हुए काम में ऑन द स्पॉट आपको 11th आवर पे देखिए, एपिसोड जो- चेंज करनी पड़ती नहीं, है? वो देखिए आपके जो भी क्या कहते हैं चैनल्स के ऑनर होते हैं या जो भी होते हैं, टीम बैठी होती है, जिस तरह का वो प्ले चाहते हैं उस तरह का लिखवाते हैं। और राइटर ने भी अपने बच्चे पालने, उसके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसने बिजली का बिल देना। ये सबके बच्चे लव स्टोरियों पे क्यों पलते हैं सर? कोई सीरियस स्टोरी और नहीं मिल रही है इनको? ये लव स्टोरी में इतना पैसा है। मेरा ख्याल है सर। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो है वैसे, ऑनलाइन की भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री लव स्टोरी है। सर अब क्या करें। तभी पीटीए को सब कुछ बंद करना पड़ा। लेकिन यकीनन हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। ट्यूब भाई हमारे साथ। ट्यूब भाई, व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप? क्या कौन सी नई फिल्म आने वाली है? अल्लाह ताला आपकी ये वाली फिल्म तो हम सबको दिखाने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक तो देखी नहीं हमने। यार क्या कहते हैं, अभी कुल्फी आएगी, 2.5 साल आ रही है। कुल्फी 2.5 साल? 2.5 साल अभी इसमें ह्यूमर वाले वो कौन से हैं? कॉमेडी वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? 2.5 साल मुझे कॉमेडी लग रहा है बाय द नेम ऑफ। नहीं सर, नहीं, 2.5 साल बहुत कुल्फी सीरियस कुल्फी मुझे लग रहा है। कुल्फी लग कॉमेडी रहा है। हाँ। कुल्फी है। और वही वाली बात है, जैसे मुझे कॉमेडी में अगर मैं कहूँ अल्टीमेट फिल्म कौन सी पसंद है, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो, नौकर वोटी दा। नौकर वोटी दा? सर उसकी धर्मेंद्र साहब ने कॉपी बनाई थी। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म धर्मेंद्र साहब ने कॉपी बनाई? सर एक कोई पाकिस्तानी फिल्म की आईना देख लें आप, आईना की 6 कॉपी बनी। पुरानी फिल्मों की आप बात कर रहे होंगे, अब नहीं बन रही है ऐसी। सर वो रैटाटूई की एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ, उसकी मैं फिर आपको मिसाल देके भी साबित करूँगा। नॉट एवरीबडी कैन बी ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस। दलीप कुमार साहब, राज कपूर, पृथ्वीराज, देवानंद, मोहम्मद रफ़ी, ऑल वेंट फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने 47 के बाद इंडिया की इंडस्ट्री को संभाला। सुनील दत्त साहब, गुजरात। इतना बड़ा इंडिया संभाल कौन रहे हैं? किस्सा पेशावर के लोग इंडस्ट्री को। अच्छा, लेकिन वैसे मैंने अब ये देखा है, मूवीज़ तो खैर उस लेवल की नहीं बन रही, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री सवाल पजीर है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड बेस्ड आजकल का टैलेंट जो कुछ कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, यूट्यूब पे, मैं कहती हूँ दंग रह गई मैं। आपने कहा हमारी इंडस्ट्री सवाल पजीर है, नहीं मैं इसको बात को नहीं मान मतलब उस लेवल की फिल्म उस तरह बन नहीं रही है जैसे बननी अभी चाहिए। मौलाजार बनाई 300 करोड़ किया आपने, उसकी मेकिंग, उसके कंटेंट के साथ अदनान भाई, उसमें- 2-3 साल में एक मूवी आ रही है ऐसी। तो आप देखें ना कि खाली एक पूरी सोसाइटी का भी तो एक होता है ना, कि कहते हैं किरदार होता है। आपके सिनेमा कितना रह गया? मैं जब छोटे से बड़ा हो रहा था, फैसलाबाद में 32 सिनेमास थे। अब टोटल पाकिस्तान में क्या कहते हैं 22 करोड़ आवाम में क्या कहते हैं 150 स्क्रीनें भी नहीं है 22 करोड़ आवाम के लिए। Yes. आप डिवाइड तो करें उसको। अगर आप कहते हैं जी मौला जट ने बड़ा क्या कहते हैं बिजनेस किया, 200 करोड़ तो उसने बाहर किया, 100 करोड़ उसने पाकिस्तान में किया। आजकल 500 रुपये की कम से कम टिकट तो है, तो कितने आप जो है 500 की टिकट है, तो 500 को कितने 2 लाख लोगों ने फिल्म देखी तो 100 करोड़ किया, 2 लाख लोगों ने देखी, 22 करोड़ में से 2 लाख लोगों के लिए फिल्म बना रहे हैं। वो इन्हें इस पे काम होना बहुत बाकी है अभी, अगर बहुत होगा सारी तो चीजें बिल्कुल। कि ये आप अपने कल्चर को, आपकी कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है। डू यू हैव एनी कल्चरल पॉलिसी? No. आप क्या बातें कर रहे हैं? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आपके काम को बड़ी दिनों के बाद उन्होंने एक प्रोफेशन एक्सेप्ट किया, सही
60 साल के बाद तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यानी आर्टिस्ट आपकी राय के जवाल पजीर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि काम हो रहा है, लेकिन इसको बड़े लेवल पे होना चाहिए और वो सरपरस्ती ले, कोई ऑन करे फिल्म इंडस्ट्री को, तो चीजें बेहतरी की तरफ जानी जाएंगी, स्क्रीन्स मिले, लोग देखें, टैलेंट को मौका मिले। साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, प्लेजर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, इंडस्ट्री को और तरक्की दे और आपसे और भी सारे अवार्ड्स दिलवाए, एकेडमी भी हो, ऑस्कर भी हो, दूसरे भी हो। आमीन। लेते हैं अब। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।